इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन। इसको ना आपने सीक्वेंस में लेके चलना है और मैं आपको सारे डिटेल में बताऊंगा। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब होता है, फोर एडवर्ब हमारा, फिफ्थ एडजेक्टिव, सिक्स preposition, सेवंथ हमारा कंजंक्शन और लास्ट में इंटरजेक्शन। आप इसको ग्रुप में भी याद रख सकते हैं, मींस नाउन प्रोनाउन को इकट्ठा याद रख लें। कंजंक्शन और इंटरजेक्शन ये जो आखिरी है इनको आप इकट्ठा याद कर लें। वर्ब और एडवर्ब को आप इकट्ठा याद कर लें। तो ग्रुप्स में याद करेंगे तो ये आसानी के साथ आपको याद हो जाएंगे। कंजंक्शन और लास्ट में हमारा 8वां इंटरजेक्शन। तो ये हमारे टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अब इस वीडियो में हम पहले 4 को डिटेल के साथ देखेंगे और आपको ये समझ आ जाएंगे कि ये क्या होते हैं। और आपसे कोई भी पूछ ले कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, तो आप आसानी के साथ उसको बता सकेंगे। तो सबसे पहले हमारा नाउन। नाउन क्या होता है? देखें, इसकी जो घिसी पिटी सी डेफिनेशन है वो ये है कि किसी शख्स, चीज या जगह के नाम को नाउन कहते हैं। लेकिन हम इससे थोड़ा सा हटके करेंगे क्योंकि ये डेफिनेशन सारी चीजों को कवर नहीं करती। मैं जो आपको बताने लगा हूँ नाउन के बारे में, आप उसको गौर से समझिएगा। देखें, हमारे जो सेंसेस होती हैं टोटल कितनी होती हैं? 5 सेंसेस होती हैं। कौन सी? देखने की हिस्स, देखने की सेंस होती है, सुनने की, चखने की, महसूस करने की और सुनने की। तो आपने ये ध्यान में रखना है ये 5 सेंसेस हों जिसमें इसका हम नंबरिंग कर लेते हैं। पहला हमारा है देख सकें, दूसरा है सुन सकें। अभी ये आपको समझ आ जाएगा। तीसरा है चख सकें। चौथा सुन सकें। पांचवा महसूस कर सकें। देखें, अब ये हमारी 5 सेंसेस हैं तो ये सारी नाउन में आएगी।
तो इसके ऊपर आप ये लगा लें, ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी चीज जिसको हम, हाँ जी, तो आपने डेफिनेशन इस तरह ध्यान में रखनी है, ऐसी कोई भी चीज जिसको हम देख सकें, सुन सकें, चख सकें, सुन सकें, महसूस कर सकें, या अब ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये बेसिकली सेंसेस में नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या उसका तस्वुर अपने दिमाग में ला सकें, नाउन कहलाता है, या उसका तस्वुर दिमाग में ला सकें। ला सकें क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। तो आप यहाँ पर लिख भी लें, नाउन, सॉरी ये आपको बस समझ आना चाहिए। वैसे मेरी राइटिंग इतनी बुरी है नहीं, लेकिन ये क्योंकि माउस के साथ लिखना पड़ता है तो इस वजह से ये ऐसा आ रहा है। खैर देखें, ऐसी कोई भी चीज़, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम देख सकें, सुन सकें, चख सकें, सुन सकें, महसूस कर सकें, या उसका तस्वुर दिमाग में ला सकें, नाउन कहलाता है। अब इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे ज़मीन है, अब आप समझदार हैं, आपको पता है कि इनमें से कौन सी सेंसेस यूज होंगी। तो ज़मीन हमारा क्या है? नाउन। आसमान, चांद, सितारे, सूरज, ये सारी चीज़ें हमारे नाउन में आएंगी। अब जो मेन चीज़ है हमारी, वो तो इन सेंसेस में कवर हो रही हैं। अब जो मेन हमारे जो कंफ्यूजन वाली चीज़ होती है नाउन में, वो इसकी होती है, या उसका तस्वर दिमाग में ला सकें, अपने दिमाग में ला सकें। तो ये जो छठा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जैसे देखें, खूबसूरती लफ्ज़ है, तो ये भी हमारा नाउन है, खूबसूरती, क्योंकि हम इसका तस्वर दिमाग में ला सकते हैं कि कैसी खूबसूरत चीज़ हो सकती है। अच्छा, उसके बाद जैसे देखें, हमाकत है, हमाकत, बेवकूफ़ी, हमाकत बोलते हैं बेवकूफ़ी को, तो ये भी इसका हम तस्वर दिमाग में ला सकते हैं, तो ये भी हमारा नाउन। इसी तरह अगर बहादुरी आ जाए, इसका भी हम तस्वर दिमाग में ला सकते हैं, तो ये क्या है? हमारा नाउन है। तो उम्मीद है कि आपको ये पहला नाउन समझ आ गया होगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमारी 5 सेंसेस होती हैं, जिसको हम उर्दू में हिस्स बोलते हैं, हवासे खमसा बोलते हैं इनको उर्दू में। 5 सेंसेस को हम उर्दू में क्या बोलते हैं? हवासे खमसा। खमसा बोलते हैं 5 को, और हवास बोलते हैं, इसकी जमा हवास, मीन्स 5 सेंसेस। खैर आप उर्दू नहीं आनी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये समझ आना चाहिए। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम देख सकें, सुन सकें, चख सकें, सुन सकें, महसूस कर सकें, या उसका तस्वुर दिमाग में ला सकें, नाउन कहलाता है। ज़मीन, आसमान, चांद, खूबसूरती, हमाकत, बहादुरी, कोई भी नाम आ जाए, फर्ज करें यहाँ पे आसिफ आ जाए, आयशा आ जाए, कोई भी नाम आ जाए, तो ये हमारे सारे, कोई जगह का नाम आ जाए, तो वो सारे हमारे नाउन में आएंगे। इसके बाद अगला हमारा प्रोनाउन। अब प्रोनाउन जो है,
ये बहुत ही आसान सा है, आपको अभी ये समझ आ जाएगा। मसलन देखें, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ करते हैं हम। देखें, मैं कहता हूँ इसके मैं 3-4 फिक्रे लिखूंगा। देखें, फिक्रा हरम अच्छी लड़की है। उसके बाद हम दूसरा फिक्रा लिखते हैं, हरम सुबह सवेरे उठती है। ये हमारा दूसरा फिक्रा हो गया। हरम नमाज पढ़ती है। उसके बाद एक दो फिक्रे और लिख सकते हैं हम कि हरम सैर को जाती है, और हरम यहाँ पर हम और लिख सकते हैं, हरम सैर को जाती है, हरम अपना होमवर्क वक्त पर करती है। खैर, इस तरह आप कोई भी पूरा पैराग्राफ बना सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखें अगर गौर से। अब ये तो ठीक है, नाम आ गया पहले फिक्रे में, हरम अच्छी लड़की है, वेल एंड गुड, ये तो ठीक है। उसके बाद देखें, हरम सुबह सवेरे उठती है, हरम नमाज पढ़ती है, हरम सैर को जाती है, हरम अपना काम वक्त पर करती है। तो आप देखें, हरम 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 ही लगी हुई है पूरे पैराग्राफ में। तो आपने क्या करना है कि हरम पहली जगह पे यूज हो रहा है, उसकी जगह पे जब भी हम बाकी फिक्रों में इस्तेमाल करेंगे तो वो इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, हरम की जगह हमने क्या इस्तेमाल कर लिया, वो। तो ये हमारा पैरा पूरा क्या बन जाएगा, हरम अच्छी लड़की है, पहले में जिक्र हो गया हरम का। वो सुबह सवेरे उठती है, वो नमाज पढ़ती है, वो सैर को जाती है। वो से मुराद अब देखें यहाँ पे हमारा हरम ही है। तो प्रोनाउन क्या हो गया हमारा, जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो प्रोनाउन कहलाता है। सिंपल सा। अब देखें, नाउन की जगह हमने इस्तेमाल किया ना, नाउन तो हमारा हरम था, पहले हमने देखा। जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो क्या कहलाता है, प्रोनाउन। इस्तेमाल हो प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे देखें, हरम अब लड़की थी तो यहाँ पे शी, लड़का होता अली होता तो वहां पर हम क्या लगाते, ही शी, उससे दे, दे वगैरह भी आ सकता है यहाँ पर, आई वही कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या है, नाउन की जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इनको हम प्रोनाउन कहेंगे। अब जैसे शी से हर सेल्फ है, ही से हिम सेल्फ है, जिसको हम खुद बोलते हैं। मसलन मैं कहता हूँ मैं खुद वहां जाऊंगा, तो आई माई सेल्फ विल गो देयर, वो खुद अपना काम करता है। ही हिम सेल्फ डज हिज वर्क, तो ही से हिम सेल्फ, शी से हर सेल्फ, तो वो भी हमारे प्रोनाउन में ही आते हैं, जिनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। सॉरी, आप अभी सिर्फ इतना प्रोनाउन को देखें, बाकी हम डिटेल में बाद में देखेंगे। तो ही शी दे आई वी, जो भी हम वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं वो क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन कहलाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये प्रोनाउन समझ आ गया होगा। इसके बाद हम तीसरा देखते हैं, वर्ब। और ये तो सिंपल सा है। वर्ब का मतलब होता है फेल, फेल बोलते हैं काम को। फेल किसको बोलते हैं, काम को, जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए। तो वर्ब वो होता है जिसकी फॉर्म्स बनती हैं। आपने सिंपल इस तरह याद रखना है, जिसकी फॉर्म बने वर्ब कहलाता है, जिसकी फॉर्म्स बने क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है।
अब देखें इससे क्या मुराद है। अब जैसे देखें डू है, डू से हमारा बन गया डूइंग, तो ये हमारा वर्ब है। अब वर्क है, वर्क से हमारा वर्किंग, मीन्स के जिसके आगे फॉर्म्स बने। अब आईएनजी भी फॉर्म होती है, तो ये हमारा वर्ब कहलाएगा। वर्क, वर्किंग, रीड, रीडिंग, प्ले, प्लेइंग, तो जिसकी भी हमारी आईएनजी फॉर्म बनती है, आईएनजी फॉर्म को हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं, तो वो हमारा वर्ब कहलाता है। तो ये तो आसान सा है, तो इस पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। तो ये हमारा वर्ब होता है। वर्ब का आपको मतलब पता हो, फेल, फेल काम को बोलते हैं, तो जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, जिसकी फॉर्म बने वर्ब कहलाता है। इतना याद रखें, जिसकी फॉर्म बने वर्ब कहलाता है। कुछ भी हो सकता है, लिसनिंग, हेयरिंग, डूइंग, रीडिंग, प्लेइंग, वर्किंग, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारी वर्ब्स बन रहे हैं, मीन्स उसकी फॉर्म्स बन रही हैं, तो ये हमारा वर्ब। इसके बाद हमारा फोर्थ है एडवर्ब। अब जैसे देखें, आपने इसको किस तरह ध्यान में रखना है। अब वर्ब तो था हमारा काम, ठीक है, जिसको हमने कहा था फेल, ये तो वैसे ही आ जाएगा क्योंकि इसमें वर्ब का लफ्ज है। उसके बाद है ऐड। ऐड बोलते हैं इजाफे को, इजाफे को बोलते हैं ना, तो इसका मतलब हो गया मुताल्लिक फेल। एडवर्ब की उर्दू क्या होती है, मुताल्लिक फेल। तो मुताल्लिक मीन्स बारे में, फेल के बारे में, फेल बोलते हैं काम को, मुताल्लिक मीन्स जो काम के बारे में हमें कुछ बताए, जो हमें, तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, जो हमें फेल के बारे में बताए। अभी देखें, ये आपको समझ आ जाएगा। जो हमें फेल के बारे में बताए कि कोई भी काम अब इसके ना 3 पार्ट्स हैं, आपने इसी तरह ध्यान में रखना है। जो हमें फेल के बारे में बताए कि कोई भी काम, अब पहला है कि कब हुआ। देखें 3 चीजें होती है ना, कब हुआ, कि वो टाइम क्या था जिस वक्त हुआ वो काम, वो मुताल्लिक के बारे में बता रहा है ना, फेल के बारे में, कि कोई भी काम कब, कहाँ और कैसे हुआ। तो ये हमारा एडवर्ब कहलाता है, जो हमें फेल के बारे में बताया कि कोई भी काम कब, कहाँ और कैसे हुआ। अब हम इसमें तीनों को अलग-अलग देखेंगे। देखें, सबसे पहले हमारा कब। कब से मुराद है कि कोई भी काम कब हुआ, मीन्स आज हुआ, कल हुआ, टुडे, टुमारो। इसकी मैं इंग्लिश नहीं लिखूंगा, वो आप खुद लिखे, आपको पता है कि आज की इंग्लिश टुडे, यस्टरडे, टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, द डे बिफोर यस्टरडे। तो ये हमारे सारे कब में आएंगे, मीन्स कि यहाँ पर टाइम मुराद है। अच्छा, एक आधी एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे टुडे, यस्टरडे, टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, द डे बिफोर यस्टरडे। जो गुजरा हुआ कल होता है उसको हम द डे बिफोर यस्टरडे कहते हैं। आने वाला कल, द डे आफ्टर, सॉरी मीन्स के परसों, परसों की इंग्लिश होती है द डे बिफोर यस्टरडे। यस्टरडे तो गुजरा हुआ कल हो गया, द डे बिफोर यस्टरडे परसों जो गुजर चुका है, और आने वाला परसों द डे आफ्टर टुमारो। तो टुडे, यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, द डे आफ्टर टुमारो, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे, या फिर एगो, बिफोर। ठीक है, जो भी हमारे टाइम से रिलेटेड है वो हमारे कब में आएंगे। तो पहला हमारा होता है कब, तो ये जो भी है ये हमारे एडवर्ब कहलाते हैं।
उसके बाद है कहाँ, कि कोई भी काम कहाँ पर हुआ। अब जैसे मैं कहूँ इन हुआ, इन मीन्स अंदर, आउट बाहर हुआ, ऊपर हुआ, नीचे हुआ, बीनीथ। देखें ये हमें काम के बारे में बता रहे हैं ना, कि वो कोई भी काम कहाँ पर हुआ, इन आउट अप डाउन, तो ये भी हमारा एडवर्ब कहलाएगा। तो ये कहाँ। उसके बाद तीसरा है हमारा कैसे, कोई भी काम कैसे हुआ। मसलन देखें वो चला, कैसे चला, तेजी से चला, या वो चला कैसे चला, आहिस्ता चला। तो आहिस्ता, तेज। अब जैसे देखें आहिस्ता है तो इसको हम बोलेंगे स्लोली, ही वॉक्ड स्लोली, या ही रन फास्टली। स्लोली, फास्टली, एक्सट्रीमली। अच्छा, अब अगर आप गौर से देखेंगे कैसे में एल वाई आ रहा है, तो आपने इसको इस तरह ध्यान में रखना है कि एडवर्ब की जो सबसे पहली निशानी आपने देखनी है वो एल वाई देखनी है। किसी भी वर्ड में आपको एल वाई नजर आ जाए तो उससे आपको पता चल जाना चाहिए कि ये हमारा एडवर्ब है। अच्छा, इसमें एल वाई में भी एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि अगर आप एल वाई को काट दें और बाकी पूरा लफ्ज बनना चाहिए, अगर पूरा लफ्ज नहीं बन रहा तो वो एडवर्ब नहीं होगा। अब जैसे देखें एल वाई काट दें फास्ट बन जाता है, पूरा लफ्ज है। एल वाई काट दें स्लो बन जाता है, तो ये पूरा लफ्ज है। इसी तरह एक्सट्रीमली में से एल वाई काट दें एक्सट्रीम बन जाएगा। साइलेंटली में से एल वाई काट दें साइलेंटली बन जाएगा। कुछ लफ्ज होते हैं उसमें अगर आप एल वाई काट दें तो वो कोई मतलब नहीं देता, क्योंकि वो उस लफ्ज का हिस्सा होता है, वो एडवर्ब नहीं होता। जैसे देखें फैमिली है, अब ये मैं आपको एक्सेप्शन में बता रहा हूँ, फैमिली। अब इसमें देखें एल वाई तो आ गया है, बाकी फैमी कोई लफ्ज है, फैमी तो कोई लफ्ज नहीं है, ये बेसिकली उस लफ्ज का हिस्सा है, तो इसको हम एडवर्ब में नहीं डालेंगे। तो एडवर्ब में डालने के लिए एडवर्ब की जो सबसे पहली निशानी आपने इंग्लिश में चेक करनी है वो एल वाई को चेक करना है। एल वाई अगर काट दें बाकी पूरा लफ्ज बनना चाहिए, अगर बाकी पूरा लफ्ज नहीं बन रहा, जैसे ये फैमिली में से एल वाई काट दें, फैमिली कोई लफ्ज नहीं है, तो ये हमारा एडवर्ब नहीं है। ठीक है, बाकी जो है ये फास्टली एल वाई वाले, तो ये हमारे एडवर्ब होता है। उसके बाद आपने इसी तरह इसको ध्यान में रखना है, जो हमें फेल के बारे में बताए कि कोई भी काम कब, कहाँ और कैसे हुआ, एडवर्ब कहलाता है। जैसे टुडे, यस्टरडे, लास्ट ईयर, एगो, बिफोर, इन, आउट, अप, डाउन, बीनीथ, एक्सट्रीमली, फास्टली, स्लोली, तो ये सारे हमारे क्या है, एडवर्ब है। तो इस वक्त हमने 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर कर लिया है, बाकी हमारे 4 रह जाएंगे, जिसमें एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन है। तो वो हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। इसमें हमने सबसे पहले नाउन देखा। नाउन मैंने बताया कि आपने इसको किस तरह ध्यान में रखना है कि 5 सेंसेस होती हैं, और उसमें छठा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने ऐड कर देना है कि या उसका तस्वुर हम अपने दिमाग में ला सकें, नाउन कहलाता है। तो कोई भी इसकी एग्जांपल ले लें, ये हमने एग्जांपल देखी, ज़मीन, आसमान, चांद, खूबसूरती, हमाकत, बहादुरी, तो ये सारे हमारे नाउन है। उसके बाद हमने प्रोनाउन देखा, उसमें हमने एग्जांपल ली कि उसमें बार बार नाम आ रहा है, तो नाम की जगह पे हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ, नाम जो था वो तो हमारा नाउन था, तो नाउन की जगह जो इस्तेमाल हुआ वो प्रोनाउन कहलाएगा। तो इसकी एग्जांपल हमने देखी, ही, शी,
दे, आई, वी वगैरह, तो जो भी नाउन की जगह इस्तेमाल होंगे प्रोनाउन कहलाएंगे। तीसरा था हमारा वर्ब। इसको हम फेल बोलते हैं, किसी भी काम का करना या होना पाया जाए तो जिसकी फॉर्म्स बनती हैं वो वर्ब कहलाता है। डूइंग, वर्किंग, रीडिंग, स्टैंडिंग, सिटिंग, ईटिंग, कुछ भी हो सकता है, तो ये हमारा वर्ब कहलाता है। उसके बाद है जो इम्पोर्टेंट है एडवर्ब। एडवर्ब देखें, वर्ब तो फेल हो गया, एड का मतलब इजाफा, मीन्स जो फेल के बारे में हमें कुछ बताए। इसकी उर्दू जो एग्जैक्ट है वो आपने मुतालिक फेल याद रखनी है। इसके बाद इसकी सबसे पहली निशानी एल वाई होता है। एल वाई अगर आप काट दें बाकी पूरा लफ्ज बन रहा है तो इसका मतलब वो एडवर्ब है। अगर एल वाई आपने रिमूव किया और बाकी पूरा लफ्ज नहीं बन रहा तो इसका मतलब वो एडवर्ब नहीं है। उसके में एक्सेप्शन में मैंने आपको एग्जांपल भी दी फैमिली की। एल वाई काट दें, फैमिली कोई लफ्ज नहीं है तो ये हमारा एडवर्ब नहीं है। बाकी देखें एक्सट्रीमली, फास्टली, स्लोली और भी काफ़ी हैं, आपको एग्जाम्पल के लिए इतना करा दिए। इसके बाद उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई चीज़ पूछनी है या कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगे और आपको समझ आ गई है तो प्लीज़ इसको शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।